गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं आरबीआई 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है कि क्या हमें सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अब अलग अलग लोगों की अलग अलग अप्रोच होती है। कुछ लोग पहले जो फ्री सोर्सेज होते हैं उनको खुद से प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग किसी गाइडेंस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, या जैसे भी जो भी आपकी स्ट्रैटेजी हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज बताने वाली हूँ, कुछ फ्री सोर्सेज बताने वाली हूँ जो आपको मस्ट हैं प्रिपेयर करना। ठीक है, यानी उनके बिना वो ऐसे फ्री सोर्सेज है, बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आप नहीं स्किप कर सकते इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट फॉर आरबीआई 2024। यही आज के सेशन में हम डिस्कस करना चाहते हैं। एक छोटी सी गुड न्यूज़ भी है जो मैं आज देना चाहती हूँ। ठीक है, टॉपिक साइट वाइज जो है मैं आपकी उसको इंपॉर्टेंस, उसकी रेलेवेंस आपको समझाती रहूँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने अडर 24/7 का ऐप नहीं किया है डाउनलोड तो वो कर लीजिए। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि अभी जब 4 बजे ये सेशन आ रहा है, अभी इसी टाइम से जो है हमारी डबल वैलिडिटी जो है जितने भी बैचेस हैं और महापैक हैं उस पर शुरू हो गई है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी महापैक में एनरोल करने का वेट कर रहे थे बट डबल वैलिडिटी का वेट कर रहे थे, या फिर किसी भी बैच में, हमारी एनएचपी की क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली हैं, हमारा आरबीआई की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप ये बैचेस में जो है यहाँ पर एनरोल करने का सोच रहे थे, Y674 जब आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको डबल वैलिडिटी यहाँ पर सारे ही महापैक्स पर मिल जाएगी। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर वैलिड है, तो जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिए। अब फटाफट करते हैं शुरू। आप सभी को पता है जब मैं आरबीआई की बात करती हूँ तो मेरे फेज 1 में जो है मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीए। इनके ये रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का होता है, 2 घंटे मिलते हैं। ठीक है, ये पैटर्न हम सबको पता है कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सिमिलरली जो हमारा पेपर 2 है उसमें हमारा ईएसआई आता है, फिर इंग्लिश और फिर एफएम। ठीक है, ईएसआई और यहाँ पर जो है सब में ही ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जो है यहाँ पर मिक्स रहते हैं। जैसे ईएसआई में आपका ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का आता है, फिर डिस्क्रिप्टिव के 6 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। राइट, इंग्लिश में आपके डिस्क्रिप्टिव के 3 क्वेश्चंस आते हैं, प्रेसी, आरसी और एसेस। उसके बाद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके 30 आते हैं। डिस्क्रिप्टिव अगेन ईएसआई जैसा होता है, 30 मिनट, 90 मिनट, 90 मिनट फॉर दिस अगेन 30 मिनट्स एंड 90 मिनट्स अगेन 50-50। मतलब ये जो है आपका 100 नंबर का, फिर ये 100 नंबर का, और फिर आपका एफएम 100 नंबर का, 300 नंबर का आपका पेपर 2 होता है। ये आई एम श्योर आपको पता होगा। सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता 24 टारगेट कर रहे हो तो प्लीज सिलेबस यानी फेज 2 का जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस, उसकी कॉपी निकाल के, आज प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल पर चिपका लीजिए, और कुछ पीवाईक्यू का भी एनालिसिस करिए। ये सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि अखबार पढ़ना शुरू करो। अखबार पढ़ने के सिर्फ एक ही फायदा नहीं होता है। न्यूज़पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके फेज 1, फेज 2 और आपके इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा, आपकी पर्सनालिटी और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको न्यूज़पेपर का ऑल्टरनेटिव दे देता हूँ, मंथली मैगजीन पढ़ लो, न्यूज़पेपर क्या करोगे, प्लीज़ इस चीज़ पर मत ट्रस्ट करिएगा। मंथली मैगजीन्स अपनी जगह होती है, न्यूज़पेपर अपनी जगह होता है। न्यूज़पेपर आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़ाता है, मतलब ऐसे मैंने बोला ना, आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आपका जो है रीडिंग हैबिट। अब इस बार बच्चों का सिलेक्शन, या फिर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी आ गए, रीड ही नहीं कर पाए वो, क्योंकि रीडिंग हैबिट ही नहीं है हमें। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, और हमारे डिस्क्रिप्टिव के लिए हमें वहाँ से बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर को बेसिक से मैं पढ़ाती हूँ। ये मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर पढ़ाती हूँ। मेरा एक शो है द बिगर पिक्चर प्लस, वहाँ पर मैं न्यूज़पेपर को बेसिक से पढ़ाती हूँ। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट न्यूज़पेपर इज़ मस्ट। आप कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब की किसी फ्री वीडियो से पढ़ो। एंड मैं आपको जो है यहाँ पर सजेस्ट करूँगी टू रीड मिंट। आप मिंट पढ़ना शुरू कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको पढ़ना शुरू कीजिए। और न्यूज़पेपर का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, चाहे आपको भगवान आके बोले कि ये न्यूज़पेपर का ऑल्टरनेटिव है, प्लीज़ डू नॉट बिलीव। हाँ, तब हम बिलीव कर सकते थे, या फिर जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर एग्जाम के 2 महीने बचे हों तब न्यूज़पेपर मत पढ़ो, बट दिस इज द राइट टाइम दैट यू कैन स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर से शुरू करो, आप सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, इससे लेट और करोगे तो फिर जितना लेट करोगे उतना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सो न्यूज़पेपर इज वन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ। हम मिंट यहाँ पर रेफर करेंगे। ठीक है, अगेन मिंट के लिए अगर आपका ऑफलाइन पेपर आता है तो आप ऑफलाइन मंगवा लीजिए,
ऑनलाइन वेबसाइट्स भी होती हैं और ऑनलाइन कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स भी होते हैं जहां पर न्यूज़पेपर सर्कुलेट होते रहते हैं, आप वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मिंट में आपको बहुत सारे, जब आप ऑनलाइन जाओगे टेलीग्राम ग्रुप्स पे जाओगे तो एडिशंस दिखेंगे। मिंट डेली करके एक एडिशन होता है, मेक श्योर आप वो वाला न्यूज़पेपर डाउनलोड करके पढ़ें। ठीक है, उसके बाद आरबीआई का वेबसाइट हम कैसे भूल सकते हैं, जहां पर जितने भी हमारे सर्कुलर्स होते हैं वो आते रहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो मस्ट। मैं ये नहीं कह रही आप रोज रोज गो थ्रू करो, आप एक हफ्ते में एक बार जो है जितनी भी न्यूज आई है आरबीआई वेबसाइट पे सर्कुलर्स के थ्रू या जैसे भी, आप एक बार उनको पढ़ लो और एक कॉपी बना लो जिसमें आप सारी चीजें लिख लोगे, नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, सो ये आपको रेफर करना है। उसके बाद अगेन ये हमारा अगले साल का काम है, बट जो है हमारा बजट और सर्वे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आप एक बार रेफर करिएगा। उसके साथ बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे और वो यूट्यूब वीडियोस आपकी मिंट एनालिसिस में भी मदद करेंगी। शायद मिंट का यूट्यूब पे कोई एनालिसिस नहीं करवाता, बट आपको क्या करना है, जैसे मिंट में कोई एक टॉपिक आया हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मिंट में आया हुआ है ग्रीन क्रेडिट पे एक टॉपिक आया हुआ है, एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, ग्रीन क्रेडिट को सर्च करोगे क्या होता है, या फिर विकिपीडिया पे जैसे भी जहां पर भी गूगल पे उसको सर्च करोगे, ग्रीन क्रेडिट का मतलब समझोगे और उसके बाद उस आर्टिकल को पढ़ोगे। ठीक है, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, हो सकता है मिंट का कोई एनालिसिस ना करवाता हो, बट उस टॉपिक को आप अलग से सर्च करके पढ़ना शुरू करोगे, बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तीनों में मदद कर रहा है, तो हम क्यों ना इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को पढ़े। बिल्कुल पढ़ेंगे, यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो, यहीं से आपको एसए में भी हेल्प होगा, प्रेसी में भी हेल्प होगा, पेपर 2 ईएसआई में भी हेल्प होगा, एफएम में भी हेल्प होगा, पेपर 1 आपका 80 नंबर का जो जीए है वो भी इसमें भी हेल्प होगा। तो इसी चीज से सारी आपकी हेल्प हो रही है, तो आप इसको क्यों इग्नोर करोगे, है ना। चलो, उसके बाद यूट्यूब साइट्स भी हैं बहुत सारी। अगर आप अडा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज को भी फॉलो करते हैं, तो मैं भी रोज शाम को 6 बजे द बिगर पिक्चर करके एक मेरा शो है, जहां पर रोज शाम को 6 बजे मैं आपको करंट अफेयर्स करवाती हूँ। उसमें जो है मैं सारे आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स स्पेशली जो आपके एग्जाम में आते हैं वो कवर करवा देती हूँ। विद टाइम आरबीआई के कुछ सर्कुलर्स भी, जैसे आपका एग्जाम थोड़ा थोड़ा पास आएगा तो वहाँ से मैं आरबीआई वेबसाइट्स भी आपको पढ़ाने लग जाऊंगी, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ हमारे सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये दिखने में जितने छोटे लग रहे हैं, ट्रस्ट में अगर आप फॉलो करोगे ना, तो ये 2 चीज़ें अगर आपने रेगुलरली फॉलो कर ली ना, तो ट्रस्ट में आपको कोई नहीं पीछे छोड़ सकता। ठीक है, मतलब आप यूल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम अगर आपने ये 2 चीज़ ही सिर्फ अगर रेगुलरली फॉलो कर ली तो, राइट। तो ये है, ठीक है जी। अब मुझे बस यही जो है इनके बारे में आपको बताना था। आई होप अच्छा, अब मुझे पता है, आई एम श्योर आप न्यूज़पेपर पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सो अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, मेरा एक आप बोल सकते हो करंट अफेयर का जो है मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पर मैं ना 1 साल का करंट अफेयर करवा रही हूँ। अब देखो क्या होता है कि ये जो बैचेस है ना, जैसे आरबीआई का 3.0 है, 4.0 आएगा, इन बैचेस में ना ये 1-1, 2-2 महीने में बैचेस खत्म हो जाते हैं, तो आपके स्टैटिक पोर्शन तो कंप्लीट हो जाते हैं, बट करंट अफेयर वहाँ पूरा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो अभी एक बैच शुरू हुआ है जो नवंबर में खत्म हो जाएगा, तो मैं अगले साल के करंट अफेयर्स कैसे करवा दूंगी उसमें, जनवरी फरवरी की कैसे करवा दूंगी उसमें, नहीं पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि चलो जी एक ऐसा बैच लेकर आती हूँ जिसमें 1 साल का करंट अफेयर होगा पूरा, यानी अगस्त 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक के आपके सारे करंट अफेयर्स होंगे उसमें। ठीक है, अब आपको 1 साल 8-9 महीने का तो पढ़ना ही है आरबीआई के लिए, वो भी होगा। इनकेस अगर आप बीच में कोई और एग्जाम भी दे रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, गवर्नमेंट स्कीम सारी करवाऊंगे, 1 साल का करंट अफेयर, आरबीआई सर्कुलर मंथली आपको मिलेंगे, 1 साल का स्टैटिक जीए, और आपको एकदम पर्सनलाइज गाइडेंस देने के लिए वेबिनार्स भी मैं यहाँ पर कंडक्ट करूंगी। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स बिगर पिक्चर प्लस के थ्रू एनरोल करेंगे, मैं एक व्हाट्सएप चैनल भी हम अपना बनाते हैं ताकि आपको जो है यहाँ पर पर्सनलाइज गाइडेंस मिल सके। अगेन इस पे भी आज के लिए डबल वैलिडिटी है। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ में एनरोल करना है, डबल वैलिडिटी जो है वो शुरू हो चुकी है। लेट मी टेल यू, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि इस मौके का बहुत बच्चे वेट करते रहते हैं, एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ। आपको अडा 24/7 के ऐप पर जाना है। ऐप पर जाओगे तो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक करिएगा, क्योंकि हमारा ये रेगुलेटरी का पेपर है। जब आप यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी पर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आरबीआई ग्रेड बी जो है यहाँ पर बैंक महापैक प्लस में भी मिलेगा, रेगुलेटरी महापैक में भी मिलेगा, और मेरा ये बिगर पिक्चर है। ठीक है, और आरबीआई का ये अलग से बैच भी है। ठीक है, सो ये सारी चीजें ना आपको बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक दोनों में ही मिल जाएंगी। जस्ट इन केस आपको बैंक महापैक प्लस लेना है, ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसमें आपकी टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी इंक्लूडेड है, मतलब हाँ, टेक्स्ट बुक और ई बुक्स भी इंक्लूडेड है। आपको क्या करना है, आपको Y674
मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। Y674 ये कोड हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। Y674 इसको अप्लाई कीजिए और आपका डबल वैलिडिटी विद मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राइट, दिस इज द परफेक्ट चांस जो आप अपनी RBI की तैयारी शुरू करो एक राइट गाइडेंस और एक राइट कंटेंट के साथ। ठीक है, ये जो मैंने बिगर पिक्चर प्लस दिखाया है, यहीं पर मैं आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना सिखाती हूँ। जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनको पता होगा, न्यूज़पेपर ऐसे डिजिटल बोर्ड पे खोल के अगर नोट्स बनाने हैं, क्या छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो ऑल राइट देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय बाय।